हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वाक विथ वर्ड्स पे। तो आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ डिमांड। मैंने पहला पार्ट बनाया था, तो सबसे पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको सेकंड पार्ट अच्छे से नहीं समझेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड को किसने स्टेट किया था, किसने बनाया था? इसको बनाया था अल्फ्रेड मार्शल ने। आप में से बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको तो मालूम होगा कि अल्फ्रेड मार्शल कौन है। अल्फ्रेड मार्शल बहुत ही गुणी और बहुत ही विद्वान आदमी थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उनकी एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। और अल्फ्रेड मार्शल एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, डिमांड इज नॉट जस्ट अ डिजायर, इट शुड बी बैक्ड विद एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेस इट। इसका मतलब हुआ कि डिमांड किसी चीज़ की चाहत नहीं होनी चाहिए। आपके पास पैसा भी होना चाहिए कि खर्चा करने के लिए, और आपकी चाहत भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ के ऊपर खर्च करना है। लॉ ऑफ डिमांड को स्टेट किया था अल्फ्रेड मार्शल ने, और वो इसके ज़रिए बताना चाहते थे कि प्राइस जो कि कीमत है और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। सो अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ पे। अकॉर्डिंग टू मार्शल, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, डिमांड वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस। इसका मतलब आप सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखिए तो जो आपका डिमांड है वो इनवर्सली होगा। इनवर्सली मतलब अगर डिमांड ज़्यादा हुआ तो प्राइस कम होगी, और प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम होगी। वहाँ पर नीचे ये दिया गया है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ में कि कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, कंज्यूमर्स डिमांड मोर एट अ लोअर प्राइस अनलेस एट अ हाई प्राइस। मतलब अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा होगा। सो आइए दोस्तों हम लोग इसको और इजी वे में समझने के लिए इस शेड्यूल को देखते हैं। इस शेड्यूल के अंदर आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया है। आपका प्राइस है 1 2 3 4 5, और आपका क्वांटिटी डिमांडेड है 50 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 20 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द शेड्यूल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹1, द क्वांटिटी डिमांडेड इज 50 यूनिट्स। जब आपका प्राइस ₹1 था तो आपका डिमांड 50 यूनिट्स तक था। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, व्हेन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम ₹1 टू ₹3, ₹4, ₹5, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 40, 30, 20 एंड 10 यूनिट्स। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया आपका डिमांड कम होती गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में बताया गया था। तो अब हम आते हैं अपने डायग्राम पर। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड पर शेड्यूल देखा था, उसके हिसाब से ही हमारा डायग्राम प्लॉट होगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया है, और यहाँ वाई पर प्राइस दिया गया है। हमारा प्राइस है 1 2 3 4 5, और हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है 10 20 30 40 50। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग पे आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पर हमने उसको पॉइंट में किया है ABCDE। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ रहा है। और आप अगर इसको देखेंगे तो हमारा डायग्राम इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है हमको। कि मतलब इसका ये हुआ कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो इस डायग्राम में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, जैसे कि जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 50 था, और जब प्राइस 5 था तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 10 था। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इसका जम्पशन। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पर और किस किस सिचुएशन पर अप्लाई होता है। तो पहला है इनकम ऑफ कंज्यूमर। लॉ अज्यूम्स दैट देयर शुड बी नो चेंजेस इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कल को कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो फिर डिमांड भी बढ़ जाएगा, और कम हुई तो डिमांड कम हो जाएगा। इसलिए लॉ अज्यूम करता है कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए। और दूसरा साइज ऑफ पॉपुलेशन। लॉ अज्यूम करता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कल को पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ेगा, और पॉपुलेशन कम हुआ तो डिमांड भी कम हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन को एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा है टेस्ट एंड फैशन। लॉ अज्यूम करता है कि टेस्ट एंड फैशन में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कल को अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नया फैशनेबल चीज़ आया, तो लोग उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, तो उसके लिए डिमांड बढ़ जाएगा।
तो पुराने वाले की डिमांड कम हो जाएगा, तो इसलिए लॉ अज्यूम करता है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड फैशन। और चौथा है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। लॉ अज्यूम करता है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी है, दोनों का प्राइस सेम है, जैसे कि 50 रुपीज़। कल को अगर टी का प्राइस 40 हो गया 50 से कम हो के, तो फिर टी के लिए डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगा। तो इसलिए लॉ अज्यूम करता है कि सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए भी कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए प्राइस में। और पांचवा है क्लाइमेट कंडीशन। लॉ अज्यूम करता है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द क्लाइमेट कंडीशन। अगर ठंडी के मौसम में बरसात हुई तो जो फसल होगी वो ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगा, तो हम डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लॉ अज्यूम करता है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द क्लाइमेट कंडीशन, मतलब क्लाइमेट कंडीशन एकदम सही होना चाहिए। और छठवां है स्पेकुलेशन। लॉ अज्यूम्स दैट देयर शुड बी नो चेंजेस इन द स्पेकुलेशन। अगर मतलब कल को कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा, तो प्रेजेंट में तो डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए लॉ अज्यूम करता है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द स्पेकुलेशन। और सातवां है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। मतलब अगर गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करेगी तो हमारा इनकम कम हो जाएगा, तो हम डिमांड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लॉ अज्यूम करता है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द टैक्सेशन। और लास्ट है सेविंग। लॉ अज्यूम्स दैट देयर शुड बी नो चेंजेस इन द सेविंग। कल को अगर कंज्यूमर ज़्यादा सेव करता है तो डिमांड तो कम हो जाएगी, और अगर कम सेव करता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए लॉ अज्यूम करता है कि देयर शुड बी नो चेंजेस इन द सेविंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे इस लॉ ऑफ डिमांड का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा एक्सेप्शन। अब हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग वो देखने वाले हैं। तो पहला है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स को आप इन्फीरियर गुड्स या फिर डैमेज गुड्स भी कह सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स के ऊपर या फिर इन्फीरियर गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इन्फीरियर गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ़िश, मिल्क, ब्रेड, ये सब ऐसे गुड्स हैं अगर आप इनका प्राइस कम भी करेंगे तब भी इनका डिमांड कम ही होने वाला है, क्योंकि ये सब गुड्स हैं जो जल्दी ही बहुत ख़राब हो जाते हैं। और सेकंड है प्रेस्टीजियस गुड्स। प्रेस्टीजियस गुड्स का मतलब होता है कि जो गुड्स बहुत महंगे होते हैं, जैसे कि डायमंड, जेम्स, रूबी, ये सब ऐसे गुड्स हैं जो कि रिच पीपल परचेस करते हैं। तो चाहे इनका प्राइस ज़्यादा हो तब भी इनको लोग परचेस करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को अपना स्टेटस सोसाइटी में अच्छा रखना है। तो इन सब गुड्स का चाहे जितना प्राइस हो, इसको लोग परचेस करते ही हैं अपना स्टेटस अच्छा रखने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। और तीसरा है चेंज इन फैशन। तो चेंज इन फैशन का मतलब होता है कि अगर कल को मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया तो लोग उसको ही परचेस करेंगे, पुराने प्रोडक्ट को नहीं, भले ही उसका प्राइस ज़्यादा हो। तो हमारा यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। और चौथा है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सोचना। अगर कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी, इस चीज़ का प्राइस कम होगा तो प्रेजेंट में तो डिमांड कम हो जाएगा, इसलिए हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। और पांचवा है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है सोचना। कल को अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी कमोडिटी का प्राइस अचानक कम हो जाता है तो कंज्यूमर सोचता है कि ये लो क्वालिटी का है, तो इसीलिए इसका भी डिमांड कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। और छठवां है क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर कल मार्केट में किसी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है और अगर कंज्यूमर सोचता है कि इस गुड्स का प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि इस गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उस गुड्स को कंज्यूमर एक हाई प्राइस से भी खरीदेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि एक गुड्स का प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हमारा सातवां पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि कॉपी करना। जैसे कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो ये तो पक्का है कि उसको जो अमीर लोग हैं वो तो परचेस करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ गरीब लोग भी उसको परचेस करते हैं। मतलब जिनकी इनकम कम होती है, लो इनकम वाले, वो लोग भी उसको परचेस करते हैं। क्यों? शो ऑफ के लिए। तो शो ऑफ के लिए हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो इस केस में डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। कल को अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई और कंज्यूमर को उसके बारे में नहीं मालूम, तो बाद में उसको मालूम पड़ता है कि हाँ इस प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई थी, तो कंज्यूमर अगले दिन वही सेम प्रोडक्ट जाके ज़्यादा प्राइस में परचेस करेगा। तो इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा डिमांड का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और आपको जो भी कोई कुछ भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।